Hello everyone, I am Shujasmita and today I'll take another autobiography of a very famous book, Sangati, which was written by Bama. First, I'll just give you a brief overview of what this book talks about and then I'll take in detail what this book entails. इस book में क्या क्या है I'll take up in detail, but first, before that, I'll first give you the highlights, key highlights, or what the crux of this book is. This book, Sangati, has been written by a very famous writer, Bama. This is an autobiography that highlights the struggles of pariah women. Now, who are these pariah women? Pariah women are untouchable castes of Tamil Nadu. So this entire book highlights the struggle of pariah women and also the way they have undergone physical and mental sufferings, the way they have been suppressed, discriminated and marginalized. तो ये पूरा जो बुक है ये हाईलाइट करता है क्या स्ट्रगल रहा है pariah women का तमिलनाडु में, who were considered as untouchables, Dalit women. And this novel, Sangati, it deals with not one woman but several generations of women. जनरली क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो किसी एक इंसान के ऊपर बेस्ड रहता है जो खुद वो लिखता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मेन हाईलाइट है ये है कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसी एक दलित वुमेन के ऊपर नहीं है बट सेवरल जनरेशन्स ऑफ वुमेन. एक पूरी कम्युनिटी है वुमेन की तमिलनाडु में जिनकी ऑटोबायोग्राफी के बेसिस पे ये पूरा लिखा गया है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है. ये किसी एक वुमेन का नहीं है बट सेवरल वुमेन का है ये ऑटोबायोग्राफी, जहाँ पे हर वुमेन दिखा रही हैं, बता रही हैं यहाँ पे उनके साथ कैसा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा है, कैसे सफरिंग्स रही है. तो ये जो पूरी जो बुक है दिस डील्स विथ सेवरल जनरेशन्स ऑफ वुमेन. ये इस बुक की खूबी है बिकॉज it is the autobiography of the whole community of women, not one. तो इस पूरे बुक में हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट जनरेशन ऑफ वुमेन, कैसे उनकी सफरिंग क्या है, कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रखा जाता है. तो ये सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया है इस बुक में. और यहाँ पे इस बुक में वुमेन हैव बीन प्रेजेंटेड एज डेली वेज अर्नर्स, जो कि अपने हस्बैंड से बहुत एक्सप्लॉइट होती हैं. उनके हस्बैंड और अदर मेल मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो लोग उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं. और वुमेन की हाल यहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबल है. क्यों? बिकॉज दे हैव टू फेस डबल ऑपरेशन यहाँ मतलब एक्सप्लॉयटेशन. वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वुमेन, सेकेंड दे आर दलित्स. इस तरह से वुमेन को डबल ऑपरेशन फेस करना पड़ता है. और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पूरे बुक में स्टोरीज, एनेक्डोट्स और मेमोरीज़ को पोर्ट्रे किया गया है जो लाइफ ऑफ वुमेन में टेक प्लेस करता है. जो इवेंट्स, जो इंसिडेंट्स एक वुमेन के लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. और यहाँ पे जो इवेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे वो इवेंट्स नहीं, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स नहीं, बट वो इवेंट्स जहाँ पे उनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, जहाँ हमेशा वो लोग सेक्सुअली हैरेस्ड भी होते हैं. तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया है. द एंटायर बुक हैज़ 12 चैप्टर्स एंड हैज़ मोर दैन 35 कैरेक्टर्स. और जैसे मैंने बताया पहले भी आपको, यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल वुमेन की ऑटोबायोग्राफी नहीं है बट सेवरल जनरेशन्स ऑफ वुमेन की ऑटोबायोग्राफी है, पूरे कम्युनिटी ऑफ वुमेन की ऑटोबायोग्राफी है. तो इस बुक की खासियत ये है कि दिस इज़ नॉट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडिविजुअल बट इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंटायर कम्युनिटी ऑफ वुमेन, दलित women, that is pariah women of Tamil Nadu. So as I told you earlier also, this entire book overall emphasizes on psychological stress of women, their sexual exploitation, then the way they're abused at workplace, the sufferings faced by all Dalit women in this community. एंड राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. सो ऐसा नहीं है वो लोग बाद में इनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है, बट उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है
राइट फ्रॉम चाइल्डहुड सफ़र करना पड़ता है उनको. सो द इंटायर book focuses on exploitation of not one woman but several generations of women or the entire community of Dalit women. और हर फेज़ में कहाँ कहाँ उनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है, इस पूरे चीज़ को अच्छे से इस बुक में हाईलाइट किया गया है थ्रू डिफरेंट इंसिडेंट्स. सो ना आइए अब हम लोग इसकी डीप एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ चीज़ देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है इस पूरे बुक की. We'll now take the deep analysis of the book Sangati by Bama. Now first it is important to understand what does Sangati mean. संगति का मतलब होता क्या है? संगति का मतलब होता है events or happenings. So as I've told you earlier that this is an autobiography by Bama which highlights the struggles of Paraiya women of Tamil Nadu. So ये जो autobiography है ये एक women का नहीं है but several generations of women का है. तो इस पूरे book में you will see that several incidents that have taken place in the life of Dalit women, Paraiya women of Tamil Nadu. The entire incidents have been highlighted. Several incidents take place in different women's life. तो यहाँ पे उसको highlight किया गया है. So इस book में this book focuses on the double oppression of females. Why? Because एक तो वो औरत है, सेकेंड वो दलित है, इसलिए हमेशा यहाँ पे इस बुक में दलित वुमेन को, परैया वुमेन को डबल ऑपरेशन सफ़र करना पड़ता है एट हैंड्स ऑफ वाइडर सोसाइटी. इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, एनेक्डोट्स हैं, मेमोरीज़ हैं जो पोर्ट्रे करता है इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ वुमेन इन परैया कम्युनिटी ऑफ तमिल नाडु. सो इस पूरे बुक में women have been presented as daily wage earners. They earn less than men do. और जो मनी जो अर्न करते हैं मैन वो लोग अपने अकॉर्डिंग वो लोग स्पेंड करते हैं, लेकिन जो women जो अर्न करती है उनको पूरा घर को चलाना होता है. They have to bear the financial burden of running the family. And they are also the regular victim of sexual harassment and are also abused in the place of work. So इस नॉवल में there is one Paraiya woman whose name is Mariamma, who tells a lot about the sexual assault which she faces by her and her community women and their inability to stand up against it. ओके, सो यहाँ पे जो परैया वुमेन है मरियम्मा, बताती है कैसे उन लोग को उसको और उसके अलावा और सब वेमेन को उसके कम्युनिटी में सेक्सुअल असॉल्ट फेस करना पड़ता है और कैसे वो लोग हेल्पलेस हैं, वो लोग स्टैंड नहीं कर पाती, वो लोग उनके अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं पाती. तो इस पूरे नॉवेल में फिज़िकल वायलेंस को पोर्ट्रे किया गया है, नॉट ओनली बाय हस्बैंड बट फादर, ब्रदर एंड अदर मेन मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संगति है इट इज़ स्टोरी ऑफ होल कम्युनिटी नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो यहाँ पे किसी एक इंसान के इंसिडेंट, लाइफ में इंसिडेंट जो हो रहा है उसको पोर्ट्रे नहीं किया गया है, बट देयर आर सेवरल वुमेन इन दिस नॉवल, इन दिस बुक, जिनके लाइफ में जिस तरह से उन लोगों को ह्यूमिलिएशन सफ़र करना पड़ता है, डिसरिस्पेक्ट सफ़र करना पड़ता है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहते हैं, उन सब चीज़ को हाईलाइट किया गया है. तो इसमें जो दिखाया गया है कि जो दलित्स हैं उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो कंडीशन है बहुत ही वल्नरेबल है. उन लोगों को किसी भी टेम्पल में अलाउड नहीं होता है एंटर करना, स्कूल नहीं है अवेलेबल फॉर एजुकेशन फॉर देम. उनको बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, स्कूल में, टेम्पल में, अदर प्लेसेस में जहाँ पे सिर्फ हाई कास्ट वुमेन जा सकती हैं, वो लोग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है. फिर वो लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहती हैं. यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो वुमेन होती हैं आपस में एक दूसरे से अपना एवरीडे एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, और ये जो एवरीडे एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है एंगर का और पेन का. और लैंग्वेज है जो इस पूरे नॉवल में इट इज़ फुल ऑफ सेक्सुअल रेफरेंसेस. तो यहाँ पे देखा गया है कि कैसे विमेन, हर एज की विमेन को एक्सप्लॉयटेशन और डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ता है एट द हैंड्स ऑफ मैन, एंड दिस इज सपोज टू बी वेरी वेरी नॉर्मल देयर, बिकॉज ये एक एक्सेप्टेड चीज़ है कि वहाँ पे मैन विल हैव अ हायर पोजिशन, दे विल हैव एन अपर हैंड, और विमेन का बिल्कुल इन्फीरियर पोजिशन है जिसको हमेशा लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं.
तो यहाँ पे इस पूरे बुक में देखा गया है कि जो पूरा बुक फोकस कर रहा है दो पार्ट पे. द फर्स्ट पार्ट फोकसेस ऑन द प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एंड सफरिंग्स फेस्ड बाय दलित वुमेन. लेकिन जो सेकेंड पार्ट ऑफ नॉवल है दैट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, but it focuses on the positive identity of Dalit women, thus focusing on their inner strength and vigor. तो यहाँ पे देखा गया है कैसे फर्स्ट हाफ में प्रोटेस्ट होता है, फोकस किया गया है किस पे किया गया है, प्रोटेस्ट पे अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. लेकिन दूसरे में दिखा गया है पॉजिटिव आइडेंटिटी ऑफ दलित वुमेन, जहाँ पे उनके पास खुद का एक इनर स्ट्रेंथ है, एक अपना विगर है, और वो लोग कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं. यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशन. तो यहाँ पे बात करती हैं बामा जो है वो बात कर रही होती हैं, एग्जाम्पल दिया होता है पेची अम्मा का, जो एक बिलोंग करती हैं चकिली कम्युनिटी को, जो कि क्लास 5 तक पढ़ाई करती हैं, जबकि और सब जो गर्ल्स हैं उसके कम्युनिटी के वो लोग आगे पढ़ाई नहीं करते थे, वो लोग पढ़ते थे नहीं, वो लोग स्कूल जाते नहीं थे. लेकिन एक यही एक थी पेची अम्मा जो चकेली की कम्युनिटी को बिलोंग करती है, जो कि क्लास 5 तक पढ़ाई किया है उसने. फिर यहाँ बात की गई पट्टी की. एक पट्टी है यहाँ पे जो कि चाइल्ड बर्थ में उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इस बुक में बात किया गया पट्टी के बारे में, जिसको कहा गया है कि वो कितना भी मुश्किल से मुश्किल केस क्यों ना हो, प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का, वो आराम से ईजिली मैनेज कर लेती है. This is why people often go to her because they feel that she is lucky for childbirth. तो पट्टी जो है यहाँ पे बहुत लोग जानते हैं इसको. इस बुक में देखा गया कि इस पट्टी जो है इसको बहुत लोग जानते हैं और वो लोग लाइक भी करते हैं पट्टी को लोग यहाँ पे, क्योंकि वो कितना भी डिफ़िकल्ट केस हो, इवन इफ़ अम्बिलिकल कॉर्ड अगर वो बच्चे के अराउंड ट्विस्ट हो जाता है, या बच्चा बिल्कुल सही पोजीशन पे नहीं है फिर भी, या फिर प्री मैच्योर बर्थ है बच्चे का, या फिर कोई ट्विंस का केस है, शी डिलीवर्स द बेबी सेफली, सेपरेटिंग मदर एंड चाइल्ड विदाउट हार्मिंग एनी ऑफ देम. तो यहाँ पे उसका माना गया कि वो बहुत ही लकी है, इसलिए लोग उसके पास जाते हैं. लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, द अपर कास्ट पीपल डोंट अप्रोच हर. चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए उनके कास्ट में, उनके घर में, उनकी वाइफ के साथ या घर में किसी लेडीज़ के साथ, लेकिन वो अपर कास्ट पीपल दे नेवर अप्रोच पट्टी बिकॉज दे कंसिडर हर टू बी ऑफ अ लोअर कास्ट. फिर यहाँ देखा गया है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में. यहाँ पे एक फ़ीमेल है जिसका नाम है मरियम्मा, और यहाँ पे शी इज़ शेयरिंग एन इंसिडेंट जहाँ पे वो बताती है कैसे उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है. एंड शी हैज़ बीन सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड बाय एन अपर कास्ट लैंड ओनर. तो यहाँ पे वो इंसिडेंट शेयर करती कि दैट हाउ बीइंग अ फीमेल शी इज़ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड बाय अ मैन हु इज़ एन अपर कास्ट लैंड ओनर. तो बताती है यहाँ पे इंसिडेंट कि कैसे वो एक दिन फायरवुड गैदर करके बिल्कुल धूप में, कड़कती धूप में, स्कॉचिंग हीट में, जब वो लौट रही होती है और उसको बहुत प्यास लगा होता है, हाउ शी स्टॉप्स एट इरिगेशन पम्प सेट और वहाँ जाके पानी पीने की कोशिश करती है. जैसे वो पानी पीने जाती है तो जो अपर कास्ट लैंड ओनर है वहाँ आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है. बट हाउएवर शी एस्केप्स और जाके अपना ये इंसिडेंट शेयर करती है अपनी फ्रेंड्स को. लेकिन उनकी फ्रेंड्स बोलती है उसको, मरियम्मा को, कि तुम जो ये बात कह रही हो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा बिकॉज दैट लैंड ओनर इज़ एन ईविल मैन. ही इज़ फैट विथ मनी, ही इज़ एन अपर कास्ट. नोबडी विल बी एबल टू बिलीव यू, नो वन विल बिलीव यू. इन फैक्ट अगर तुम जाके उसके अगेंस्ट बोलोगे भी तो कोई तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करेगा. और एक्चुअली ऐसा ही हुआ. कुमार जो ये था लैंड ओनर था, ये जाके पहले ही अपने कम्युनिटी को, हेडमैन को बता देता है कैसे कि उसने देखा है मरियम्मा को किसी और स्ट्रेंज आदमी के साथ कुछ डर्टी बिहेव करते हुए. तो उसने क्या किया, लैंड ओनर जो था वो पहले ही स्मार्टली एक्ट किया और जाके पहले ही गांव में हल्ला कर दिया कि उसने मरियम्मा को किसी और के साथ देखा था कुछ डर्टी वे में बिहेव करते हुए. इससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है मरियम्मा की, और वो कितना भी ट्राई करती है अपना स्टैंड रखने का, अपना व्यू पॉइंट रखने का, पर लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करते हैं. इनफैक्ट उसको
एक्चुअली उसको बाद में एक्चुअली गिड़गिड़ाना पड़ता है और उसको कहा जाता है कि वो उस लैंड ओनर से माफ़ी मांगे और बाद में उसको फ़ाइन भी देना पड़ता है। तो इस तरह से देखा गया है यहाँ पे कैसे सही होते हुए भी मरियम्मा को एक्चुअली रॉन्ग प्रूफ किया गया, कैसे उसको गिड़गिड़ाना पड़ा ताकि उसको जस्टिस मिले, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं था जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमेन। ये तो मरियम्मा का एक इंसिडेंट था। फिर एक और इंसिडेंट होता है जहाँ पे एक 11 इयर्स की लड़की, कैसे उसको सब लोग अनलकी मानते हैं और उसे कैसे सफरिंग सहना पड़ता है, उसको भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो ये 11 इयर्स की जो छोटी लड़की होती है, इसका नाम है मैकानी। शी वॉज बॉर्न टू बी अनलकी। वाई? बिकॉज जैसे उसकी बर्थ हुई, जैसे उसका जन्म हुआ, हर फादर बिकेम फ्रेंडली विद अनदर वुमेन और सारा जो फैमिली का बोझ था वो उस लड़की के ऊपर ही आ पड़ा। उसकी मदर उस टाइम प्रेग्नेंट थी 7 टाइम के लिए। सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर मदर टू गो ऑन अ जॉब ऑल्सो। सो शी हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटायर फैमिली। सो कभी वो जाया करती थी जॉब पे कमाने के लिए पैसा, कभी वो घर पे रह करके अब और सब बच्चों का, अपने भाई बहनों का भी ख्याल रखती थी। सो ऐसा ही चलता रहा। उसको बिल्कुल शुरू से 11 इयर्स से ही उसको पूरे फैमिली का बर्डन उसके ऊपर आ गया। सो इट वॉज शी, मैकानी, who brought up all the 5 children who were born after her. And her mother delivered them into the world and could not do any more. So उसकी मदर के पास और कुछ था ही नहीं। उसकी मदर का था बस ठीक वो बच्चे पैदा कर रही थी, लेकिन इसका काम था बेसिकली कि अपने फैमिली के, अपने और सब भाई बहन का भी ख्याल रखना, देखभाल करना और जाके बाहर में भी जॉब करके पैसे कमाना। तो यहाँ पे देखा गया कैसे यहाँ पे बिल्कुल कम एज से इसको भी सफ़र करना पड़ा है। Just because her father got friendly with other women, she was considered to be unlucky. अब पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर आ गई। घर जाती थी, वो घर में भी बच्चों को देखती थी, अपने भाई बहन को, वो बाहर जाके भी जॉब करती थी। सो उसका यही करते रह के कुछ नहीं कर पाई वो, ना प्रॉपर एजुकेशन मिला, ना स्कूल कभी जा पाई, कुछ नहीं कर पाई। वो सिर्फ घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही वो फुलफ़िल करती रह गई। सो इस पूरे बुक में देखा गया है कैसे बामा की जो फेमिनिज़म है जो है फोकस की गई है दलित कम्युनिटी पे, और यहाँ पे कैसे विमेन आर पावरलेस, दे एक्सेप्ट द पेट्रियार्कल रोल ऑफ मैन इन देयर लाइफ। और यहाँ पे जितनी भी विमेन कैरेक्टर्स हैं, नोबडी हैज़ बीन एम्पावर्ड विथ एजुकेशन, दे आर ट्रीटेड एज सोशल विक्टिम्स एंड ईजली एक्सप्लॉयटेड बाई अदर मेम्बर्स ऑफ देयर कम्युनिटी। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ जो स्पेशली 2 इंसिडेंट्स हाईलाइट किए हैं, एक मरियम्मा का और एक मैकानी का, कैसे इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे उन लोगों को बिल्कुल लकी नहीं माना जाता, कैसे इनकी बातें नहीं सुनी जाती, कैसे इन लोगों को हमेशा हर फेज़ में, हर मोमेंट पे इन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी देखा गया कैसे मरियम्मा इज़ अनलकी इन हर होल लाइफ। जो मरियम्मा भी थी, उसकी शादी ज़बरदस्ती एक ऐसे इंसान से करा दी गई थी जो कि एक ड्रंकर्ड था, उसका नाम था मनियक्कम। वो जॉब करने बाहर नहीं जाता था, वो हमेशा शराब वगैरह पीता था हमेशा, उसे हमेशा जेल जाना पड़ता था, कुछ ना कुछ गलत काम करता था वो। उसने शादी के लिए रिफ्यूज़ भी किया था मरियम्मा ने, लेकिन नोबडी लिसन टू हर एंड एवरीबडी कंपेल्ड हर टू एक्सेप्ट हिम एज हर हस्बैंड। शादी उसकी हो भी गई मनियक्कम से, उसके बाद भी उसको बहुत सहना पड़ा एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज वो हमेशा उसको मारता पीटता, मतलब उसके साथ बहुत ही अत्याचार करता था। सो यहाँ पे देखा है कितना मॉलेस्टेशन भी है, यहाँ पे सफरिंग भी है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, फिजिकल अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सब तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे बरिया वुमेन को फेस करना पड़ता है। तो इस पेपर में, इस पूरे बुक में प्रेजेंट किया गया है सफरिंग्स फेस्ड बाय दलित वुमेन राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। यहाँ वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी इन्फीरियर टू मैन एंड आर गिवन लेस केयर। तो यहाँ पे इस बुक के थ्रू जो बामा है, राइटर है, शी इज़ मेकिंग एन अपील फॉर अ चेंज एंड बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ दलित विमेन।
और ताकि वो सबसे अपील करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि हम लोग कुछ चेंज ला सकते हैं लाइफ दलित वुमेन। वो तभी चेंज लाया जा सकता है जब उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। सो एजुकेशन एक मीडियम है, एक व्हीकल है जिससे एक दलित वुमेन के लाइफ में चेंज लाया जा सकता है और सब चीज़ों को भी डील किया जा सकता है, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन वर्क फोर्स, एजुकेशन राइट्स एट्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दलित वुमेन को, ताकि वो अपने आप, इस चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दलित वुमेन के लाइफ में, ताकि वो अपना लाइफ बेटर कर सके और अपना एक वॉइस सबके सामने रख सके। सो ये था आज का ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस बुक संगति बाय बामा, एंड आई होप आपके लिए कुछ यूज़फुल रहा होगा। अगर यू वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ फीडबैक और एनी सजेशन द वे इट कैन बी मेड, मतलब इसको और अच्छा करने के लिए, टू मेक इट बेटर, प्लीज़ फील फ्री, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव योर सजेशन एंड फीडबैक. So thank you so much. Thanks a lot.